कौन बड़ा ब्रीडर नहीं, कौन बड़ा ब्रीडर है जो सेल परचेज नहीं करता? सब करते हैं भाई। कहते हैं मैं तो शौक से रखता हूँ, शौक से रखता हूँ। कौन सेल परचेज नहीं करता? एक नाम बता दो आप। तो भाई यार ऐसा थोड़ी कह सकते हैं मैं व्यापारी हूँ। हाँ तो वो यही तो कहेगा ना कि मैं शौक से रखता हूँ। हाँ शौक से, हम तो शौक भी करते हैं और सेल परचेज भी करते हैं। बोलो ना। हाँ सेल परचेज, सब सेल परचेज करते हैं। और ये है हाँ कोई बड़ा बायर आया तो हाँ घोड़े सेल, बाकी कोई छोटा मोटा गया तो ये बोलते हैं यार हम तो शौक से रख रहे हैं, सेल पे नहीं है घोड़े। ये भी सिस्टम चला है। यानी कि उस देख लेते नहीं ले अरे कोई डिफेंडर लेके आया, फॉर्च्यूनर लेके आया तो घोड़े दिखाते हैं आजकल। ये भी सिस्टम है कि हाँ कोई हाँ दिख गया, हाँ बड़ा आदमी तो घोड़े दिखाते हैं, वरना तो कहीं भी अपन घोड़ी भेजते हैं स्टेबलिंग चार्ज को लेके लोग पर डे का 1,000 रुपए बोलते हैं। उसमें ही लोगों को कमाई दिख रही है तो फिर क्या मतलब? वो धंधा बना रखा ना धंधा है। मान के चलो उसमें 30,000 में से 15,000 का खिला दिया, 15,000 तो बच रहे। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ भाई चित्तौड़गढ़ में, भाई समीर भाई के पास में। और मेरे को लगता है कि जितने लगभग घोड़े वाले हैं सब भाई समीर भाई को जानते ही हैं, क्योंकि भाई समीर भाई बहुत सारे घोड़ा घोड़ी बहुत सारे लोगों को समीर भाई ने भाई सेल किए हुए हैं। तो समीर भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया समीर भाई। वेलकम आपका हमारे फार्म पे। थैंक यू समीर भाई। मैं चाहूँगा समीर भाई एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की जरा लोकेशन बताएं, जो नए लोग जुड़ते रहते हैं उनके हिसाब से। मेरा नाम समीर खान है। अपने फार्म का नाम है एसके स्टड फार्म। ये सावा चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। राजस्थान में जी। बाकी मेरे को लगता है कि सावा से लोग हर कोई जानता है जी। ऐसा सावा में क्या है जिसकी वजह से लोग सबसे पहले सावा का ही नाम लेते हैं? जी, सावा में सबसे पहले घोड़ों की वजह से जानते हैं। मेरे बड़े फादर थे शेर खान जी, उन्होंने 2002 में घोड़ा इंडस्ट्री में सबसे महंगा घोड़ा खरीदा था। अच्छा। 2002 में। ओके। मतलब घोड़ों की रेट उस टाइम 1,00,000-2 लाख हुआ करती थी, हद से हद। उस टाइम पे बहुत महंगा घोड़ा खरीदा था, मारवाड़ी 19 लाख रुपए में नुकरा घोड़ा खरीदा था, गुलजार जी बिल्कुल। तो इस वजह से लोग सावा को जानते ही, और मेरे बड़े फादर को भी सब घोड़ों की, और हमेशा घोड़े रहे भी हैं, हमेशा शुरू से घोड़े रही हैं और बड़े घोड़े रहे हैं, मारवाड़ी नुकरे सभी सब तरह के रहे। तो समीर भाई अभी आपके पास में कितने एनिमल है टोटल अगर बात करें तो? भाई हमारे 2 फार्म मिला के करीब 34 है। 34। हाँ। और अगर आपके फार्म पे बात करें तो आपके फार्म पे कितने हैं? अपने इस पे 9 है। 9 है जी। तो हम लोगों को जो सबसे पहले बच्ची दिखाने वाले हैं जी, और बहुत रुबाबदार बच्ची है जी, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम नूर है। नूर जी। और कौन है नूर का बाप? नूर का बाप है भारत विजय, जो अपने राजू भाई के पास है। बिल्कुल जी। और मेरे लगता है एक भाई चैंपियन घोड़ा है। चैंपियन घोड़ा, वो भी जिस रिंग में गया जीत के ही आया। मोहताज नहीं है वो भी, आज घोड़ा इंडस्ट्री में सब जानते हैं भारत विजय को। और उसके रिजल्ट भी एक से एक रिजल्ट है। तो इसकी माँ कौन है भाई? इसकी माँ एक 23 साल की घोड़ी है, शक्ति घोड़ी। वो खड़ी है हाजी भाई पोयड़ा के पास। ये ब्रीड भी उन्हीं के पास हुई और मैं उन्हीं से लाया हूँ। तो आप कितनी उम्र में लेके आ गए थे इसको? मैं बच्ची 7 महीने की थी तब ले आया था इसको। और अभी इसकी क्या उम्र हो गई है? ये करीब 15 महीने की हो गई। 27 मार्च का इसका बर्थ है, तो ये 16 महीने की हो जाएगी। 16 महीने की हो जाएगी। 16 महीने की जी। तो समीर भाई ऐसा क्या पसंद आया नूर में जिसकी वजह से आप इसको लेके आए? मैंने जब इसका वीडियो देखा तो फर्स्ट एक ही वीडियो फोटो उन्होंने भेजा और उसमें ही समझ में आ गई। मैंने उनसे दूसरा भी नहीं मंगाया और उसी टाइम मैंने उनसे डील कर ली, मेरे को बच्ची चाहिए। तो आप जाके देख के आए थे? नहीं, फोन पे, मैं कभी गया नहीं। मैंने तो फोन पे ही वीडियो देखी और मैंने उनसे कहा बच्ची देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा वाह ठीक है। मैंने उनसे पहले घोड़े भी लिए काफ़ी, तो उन्होंने मेरे को भरोसे में थे तो मेरे को बच्ची दे दी। और मैं भी इसको तैयारी कर रहा हूँ, शो में तैयार करने के लिए लाया हूँ। तो समीर भाई अभी आपसे किसी ने मांगी नहीं नूर को? बहुत जनों ने मांगी भाई, पैसे भी लगे। बोलने की बात नहीं, मुझे सेल करनी ही नहीं है। अच्छा, बेचनी नहीं है। अगर बेचनी नहीं तो फिर सारी बात ही खत्म। मेरे को कोई रेट भी नहीं है ना, देनी ही नहीं है, तो फिर अपन क्यों बोले। बाकी इसमें क्या अच्छा लगता है नूर में आपको? भाई नूर की हर चीज मेरे को, कान, फेस क्वालिटी, नेक क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर चीज अच्छे शो में जाने के लिए अच्छी है। आपने शूट किया, आपको पता है। और बाकी रुबाब भी रुबाब में बहुत है, मतलब घोड़े वाला एटीट्यूड है बच्ची में, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं इसको तैयारी कर रहा हूँ अभी। कभी राजू भाई ने नहीं मांगी क्या? नहीं, राजू भाई तो भाई है अपने, वो उनकी है बच्ची तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो बाकी
जहाँ पे भी उनके घोड़े का नाम ही है वो इसके तो भाई पीछे। अपने आदमी के घोड़े के रिजल्ट हिंदुस्तान में कहीं पे भी रहे, बिल्कुल बिल्कुल। बाप का नाम तो थोड़ी हटा सकते हो नहीं आप। नहीं हटा सकते। और बाप का नाम तो लेना ही हम पड़ेगा। तो गर्व से कह रहे हैं उसकी बच्ची हमारे पास आई है और हम मेहनत कर रहे हैं, देखो आगे जाके कुछ फल मिले, हम तैयार रिंग में यानी रिंग उतारेंगे। के हिसाब से तैयार बिल्कुल कर रहे हो आप। 100% रिंग में ही उतारेंगे। बाकी भाई बात करें लोगों को, हम एक और दूसरी बच्ची दिखाने वाले हैं। जी जी जी। कौन है इस बच्ची का बाप? इस बच्ची का बाप है लाल रतन। लाल रतन। हाँ। और माँ कौन है इसकी? माँ इसकी डायरेक्ट तूफान की है। डायरेक्ट तूफान की जी, है। जी, जी। तो माँ किसके पास में भाई इसकी? माँ अभी संदीप भाई के पास है। ये बच्ची भी संदीप भाई, संदीप बरार जेतो है ना, मैं भाई है, तो उन्हीं की वहाँ ब्रीड हुई। अच्छा। ये बच्ची भी मैंने उन्हीं से ली है ओके। और मदर अभी उन्हीं के पास है। तो आपके पास में कितनी उम्र में आ गई थी ये? भाई ये अभी मेरे पास करीब भाई ये 1.5 महीना हो गया। जो 1.5 महीने पहले जी यही है? जी जी। बच्ची अभी करीब 6 महीने की हुई है ओके। और 1.5 महीना ही हुआ। तो ये भी आप देखने गए कि फोन पे? नहीं, ये भी मैंने फोन पे ही ली भाई, देखने में कोई नहीं गया। संदीप भाई से भी बहुत पुराना ट्रस्ट है मेरा, करीब 10 साल पुराना। अच्छा। तो मैं उनसे लेता रहता हूँ जानवर, तो कोई टेंशन ही नहीं। उन्होंने भेजी मेरे को, समझ में ही, उन्होंने मना नहीं करते कभी मुझे। तो समीर भाई आप इतना घोड़ों का लेन देन करते हो, जी जैसे घोड़ा मार्केट में आज के वक्त में एक प्रॉब्लम और आती है जी कि लोग बाग घोड़ा घोड़ी ले जाते, जैसे मान के चलो 10% 20% पैसे देंगे, जी। उसके बाद में जाके कहते हैं यार घोड़ी में तो ये खराबी है, तुमने तो इतनी उम्र बोली थी, ये हो गया, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ में भी क्रिएट होती है या आती है भाई, लेकिन अपना 90% तो यही है कि अपन पूरा पैसा लेके जानवर दो और गारंटी वाली चीज दो। आप कोई चीज लिख के दे दो या कोई रिकॉर्ड करके ले लो, अपन जो चीज बोल के दे रहे वो है, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। आप भी पूरा इंडिया घूमते हो, आपने कभी मेरा कुछ सुना हो तो बताना। ना कभी कोई गलत आपको तो बोल ही देगा ना यार उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। जो गलत करते हैं उनका तो सबों का पता ही है ना। पता आपको बोलते होंगे यार प्रदीप भाई मेरा उसने ये करा, उसने मेरा घोड़ा बेच दिया या उसने मेरे पैसे नहीं दिए, आपके पास तो आती है। आज हम तो ट्रस्ट दे के लेते हैं और कोई चीज हमारे से गलती होती है तो हम घोड़ी वापस ले लेते हैं। अच्छा, वापस ले लेते हैं? हाँ, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई हमारे से गलती हो जाती है यार कि हाँ ये घोड़ी इससे चेक पास नहीं है या पेट में कुछ दिक्कत है तो हम वापस ले लेते हैं। इसमें तो कोई कभी कभार समीर भाई आपके साथ में भी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले ने आपको माने चलो फलाने घोड़े की बोल के दे दी, हाँ, और आपने आगे दे दी, हाँ, पर वो फलाने घोड़े की निकली नहीं, तो उसमें आपकी जवान खराब हुई, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करते भाई मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन आज से कभी मैं घोड़ा लाया हूँ, मुझे जब तक गारंटी नहीं मिली मैं तो अननोन बोल के दे देते हैं ना भाई। अच्छा, ये अननोन है, मुझे आगे से बोली लेकिन अपन आगे अननोन बोल के देते हैं कि यार मुझे कोई गारंटी नहीं है, मुझे आगे वाले ने बोल के दी है कि यार ये फलाने घोड़े की है, तो मैं आगे बोल के देते कि यार मेरे पास गारंटी नहीं है, आप अननोन, और फिर वो रेट भी उसके हिसाब से देते हैं ना भाई। यानी कोई लफड़े वाला काम कोई नहीं है। लफड़े वाला काम नहीं है। अब आप बोल के दो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना इसमें। तो समीर भाई कभी कभार आप ऐसे भी करते हो, जैसे 5 लाख की माने चलो बच्ची आई, जी कोई मुर्गा फंस गया, जी, यानी कि लोग आज के टाइम में नए बंदे को यही समझ रहे हैं, आपको भी पता है, मैं नहीं समझ रहा, नहीं, लोग समझते हैं, सही बात है ना? तो आप भी ऐसा कर देते हो कभी कभार, ये 5 के बोले यार ग्राहक मजबूत है, हाँ चलो इसको 50 की टेक दो। भाई, ऐसा तो कभी होता नहीं है। 5 की 50 की, 5 की ला के अपन 7 की दे सकते हैं, 8 की दे सकते हैं। आज 50 की तो कोई पागल ही होगा जो लेगा मेरी नज़र में। लेगा क्या, बीच वाले दिलाने वाला ही दिलाएगा। हाँ, दलाल कोई होते हैं XYZ, तो वो उनकी बात अलग है, वो अपन क्या रेट बताए आगे क्या बताए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आजकल ये है कि लोग कमाते हैं 2 लाख की घोड़ी ला के 20 की बेच दो, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जिसको परख है वो तो उतने ही पैसे देगा। नया हो तो भी वो तो आपकी 100 वीडियो देख के आएगा ही है ना। 100 वीडियो देखी होगी तभी घोड़े में नया शौक लगा, कुछ तो उसको भी पहचान है। ये है। पर ये कि कभी कभार मौका लग जाता है। कभी कभार जैसे कोई अच्छी चीज अपने रेट में हाथ आ गई तो उसमें एक अपने को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और सबको ही मिलते हैं, मेरे को छोड़ो। आज कौन बड़ा ब्रीडर नहीं, कौन बड़ा ब्रीडर है जो सेल परचेज नहीं करता? सब करते हैं। कहते हैं मैं तो शौक से रखता हूँ, शौक से रखता हूँ। कौन सेल परचेज नहीं करता? एक नाम बता दो आप। तो भाई यार ऐसा थोड़ी कह सकते हैं मैं व्यापारी हूँ। हाँ, तो वो यही तो कहेगा ना कि मैं शौक से रखता हूँ। हाँ, शौक से, हम तो शौक भी करते हैं और सेल परचेज भी करते हैं। बोलो ना, हाँ सेल परचेज करते हैं। तो उसमें सेल परचेज करने में बुराई क्या है भाई? तो कोई बुराई नहीं है। तो लोग बोलते हैं, अगर माने चलो आप सेल परचेज नहीं करोगे, आपके पास 10 घोड़ियां हैं, 10 ने बच्चे दिए, मान के चलो 20 हो गए, अगले साल उसमें से 5 घोड़ियों ने, फिर आपने तो ऐसे तो करके फिर जंगल बन जाना। तो वही तो सेल परचेज सब करते हैं। बोलना किसी को पसंद नहीं है, बड़ा ब्रीडर हो, किसी को बुरा लगे, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि सब करते हैं सेल परचेज। कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं है जो सेल परचेज के लिए। बड़े जो पुराने हैं, नयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नए आए उनकी नहीं बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं सब सेल परचेज करते हैं। और ये है हाँ, कोई बड़ा बायर आया तो हाँ घोड़े सेल, बाकी कोई छोटा मोटा गया तो ये बोलते हैं यार हम तो शौक से रख रहे हैं, सेल पे नहीं है घोड़े।
ये भी सिस्टम चला है। यानी कि उस देख लेते नहीं, ले नहीं अरे पाएगा कोई इसलिए। डिफेंडर लेके आया, फॉर्चुनर लेके आया तो घोड़े दिखाते हैं आजकल, ये भी सिस्टम है कि हाँ कोई हाँ दिख गया, हाँ बड़ा आदमी तो घोड़े दिखाते हैं, वरना तो दिखाते भी नहीं है। मैं तो ऐसा सुना आपके उदयपुर में अभी ग्रुप बहुत बन गए अभी, हाँ। क्या सही बात है क्या? ग्रुप तो सबके घोड़ों वालों के अपने अपने बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना घोड़ों में कर रहे हैं कि किसका कोई, जैसे कोई मेरा मिलने वाला है, उसके पास कोई घोड़ा लेना आया, उसके वहाँ समझ में नहीं आया तो मेरे यहाँ लाएगा। आज मेरे यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं उसको अपने आसपास कोई भी होगा तो उसके यहाँ भेजूंगा कि तू वहाँ देख ले। बस उस ग्रुप में ही घूमेगा, वो ग्रुप बंदा में घूमेगा वो। ये सिस्टम तो हर जगह ही है, ग्रुप से बाहर नहीं जा सकता। उदयपुर चित्तौड़ छोड़ो, हर जगह ही सिस्टम है कि आज कोई मिलने वाला तो उसके यहाँ दूसरे के यहाँ भेजेगा कि तू वहाँ जाके देख ले। ये सिस्टम तो हर जगह है। आधे ग्रुपों में तो ऐसा भी सिस्टम है भाई, ग्रुप में किसी से भी ले कमीशन सबों में बटेगा। बस बिल्कुल, ये तो चलता आ रहा, चलेगा। और ये बातें भी एक, जैसे एक बात और बताऊं मैं आपको, घोड़ी एक किसान के पास खड़ी है, उसकी रेट है 3 लाख रुपए, ठीक है। आज वही बच्ची मेरे यहाँ आई, मैं तो मेरी बोल रहा हूँ, किसी की नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ आई, मैं बोलूंगा उसके 8 लाख रुपए, ठीक है। आज वही बच्ची कोई तीसरा बड़ा ब्रीडर ले गया, उसके वहाँ गई तो वो 18 लाख की हो गई। तो खाली मालिक से फर्क पड़ता है, घोड़े से फर्क नहीं पड़ता। आधी बात तो ये भी है कि बच्ची वही है, खूटे का पैसा है, खूटे का पैसा है। बच्ची तो वही है, पैदा वही हुई, बेचारे किसान के यहाँ हुई, किसी के यहाँ भी XYZ हुई, खूटे का बहुत फर्क पड़ता है। आज किसी बड़े फार्म पे खड़ी है तो 18 की है तो लोग मानेंगे, किसान के यहाँ खड़ी है तो वो 18 मांग लेगा तो क्या, अरे यार इतने पैसे मांग रहा है। और किसान से तो मेरे को लगता है आधे लोग तो वैसे भी फ्री में लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आजकल इंसान मतलब जगह फार्म, बड़ा फार्म देख के रेट है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है सारे लोगों को बड़ा फार्म बनाना चाहिए। हाँ, बड़ा फार्म, अगर महंगा बेचना है तो। बिल्कुल, महंगा बेचना है तो आजकल बस बड़ा लग्जरी देख के लोग महंगा खरीदते हैं। बिल्कुल। बाकी बात करें समीर भाई, हम लोगों को तीसरे नंबर पर जो बच्ची दिखा रहे हैं, किस घोड़े की बच्ची है ये बच्ची है शिव स्टार की। शिव स्टार की। शिव स्टार है रॉबिन स्टार का। ओके। और माँ की साइड से? माँ की साइड से कोई 13-14 साल की घोड़ी है, देव दरबार की, देव दरबार लाइन की है, तो उसकी मदर है ये। और देखिए आपने मदर इसकी? हाँ, मदर है, फोटो है मेरे पास, इसका मदर का भी फोटो है, फादर का भी है। ओके जी। और उम्र में कितनी होगी ये बच्ची हो गई अभी 12 महीने की। 12 महीने जी। और आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको भी 2 महीना हुआ मेरे पास। 2 महीने हुए जी। तो ये आप कहाँ से लेके आए थे? ये अपने भाई, ये दोस्त है वसीम भाई, उनसे मैंने लिए। बिल्कुल, प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ से। जी जी जी। तो जैसे समीर भाई, आप जैसे बच्चियाँ ज्यादा लेते हो, क्या बात है, क्या बड़ी घोड़ियाँ भी ले लेते? भाई सब बच्चियाँ घोड़ियाँ सब लेते। वो हो गया कि यार बच्ची ही बच्ची आ गई, सब अच्छी लगी, सब बच्ची आ गई, घोड़ी भी है, घोड़ी सेल हो गई, वहाँ चली गई, घोड़ियाँ भी आती है, बच्चियाँ भी है, सब कुछ आता है। फिर समीर भाई, एक बच्ची जैसे आपके पास में आई, हाँ, कितने दिन टिकी रहती है आपके फार्म पे? भाई कभी कभी तो ऐसा भी हुआ 3रे दिन चली गई। अच्छा। और कभी ऐसा होता 5 महीने खड़ी रह गई। कोई कह नहीं सकता कि यार मैं 1 महीने में बेच दूंगा। कभी ऐसा भी होगा कोई बच्ची आपने टॉप क्लास सोच के ली हो, हाँ, और आपके फार्म पे बहुत लंबे टाइम रही हो और साला बिक ही नहीं पा रही हो? होता है भाई ऐसा, कभी मतलब बहुत बार होता है ऐसा। वो किस्मत की बात कह सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां नहीं बिकती है, मतलब 2 महीने 5 महीने 6 महीने खड़ी रह जाती है। बिकती तो है वो, लेकिन टाइम लग जाता है बिल्कुल उसमें। और कह नहीं सकते ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा घोड़ा घोड़ी भी जब लिखा होगा तब चला जाएगा, कोई अगले दिन ही चली जाती है। तो कभी-कभार समीर भाई ऐसा भी होता है कि आपके साथ में, जैसे मान के चलो आपने बच्ची का रेट बता दिया, भाई ये मैं 7 लाख में दूंगा, 8 लाख में दूंगा। हाँ। सामने वाला फिर ये पता करता हो कि भाई ये बच्ची आई कहाँ से, उतने कितने में दी है, फिर उससे 1 लाख रुपए आपको ज्यादा बोलता हो? नहीं, ऐसा होता, हर घोड़े वाला करता। कोई भी नया घोड़ा ले, या फिर आपका पड़ोसी कह दे यार नहीं वो बच्ची 6 की नहीं है, वो बच्ची तो 4 में मांग तू। अरे ऐसा बहुत बार होता है। जैसे कोई बच्ची मांगना आया मेरे से, मैंने बता दिया मैं तो 8 लाख की दूंगा। अब लोगों का सबका यही एक पता करें बच्ची कहाँ से ही करते ही हैं लोग, ओनर को भी फोन लगाते हैं कहाँ से ही, लेकिन अब सबका सिस्टम सेट है भाई। वो रेट भी बता देगा, भाई मैं तो 1 लाख की चीज लाया हूँ, मेरी चीज है मैं 10 लाख की दूं ना, वो मेरी चीज है, तू पता भी कर लेगा। ये तो 2 लाख की लाया, 8 की बेच रहे हो, मेरी चीज है। आज मैं कोई चीज खरीद के लाया हूँ, 1 लाख की लाया और मैं 10 की दूंगा तो मेरी चीज है ना। आगे वाला बेंडा तो नहीं मुझे 1 लाख के 10 लाख दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा ना। लेकिन आज वो मेरी चीज की मैं रेट मांग सकता हूँ ना। तो जैसे समीर भाई, हम रेट ज्यादा मांगते हैं जी, घोड़े वाले भी मांगते हैं जी, कोई करोड़ मांग लेता, कोई 2 करोड़ मांग लेता, तो क्या उतनी रेट मिल जाती है क्या? भाई करोड़ रुपए हमें तो नहीं मिले आज तक, ये सब मिलते ही हैं, घोड़े है ही है करोड़ों में। जो बिकने वाले घोड़े वो बिकते ही है, उसमें बड़ी बात ही नहीं। अपन उस लेवल पे नहीं है, करोड़ों वाले घोड़ों की लेवल पे अपन नहीं है, तो अपन नहीं बोल सकते ना, अपन ने ना करोड़ों के बेचे। नहीं, जैसे मान चलो आपके 10 लाख रुपए बोलती है, हाँ,
तो उतनी फिक्स रेट मिल जाती है क्या? मिलती है भाई, अच्छी चीज की मिलती है भाई, बिल्कुल मिलती है 100%। अच्छी चीज आपके पास है तो लोग आगे रह के आपके पास आते हैं। क्वालिटी के कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग खुद ही रेट लगा देते हो, समीर भाई इतने ले लो यार, दे दो। नहीं, वो इसमें बच्ची में हुआ, भारत विजय वाली में, कि मुझे इतने की दे दो, मैं रेट ही नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे बेचनी। वो इसमें हुआ कि भाई ये इतने रुपए लो और मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे सेल ही नहीं करनी है तो मैं रेट ही नहीं बता रहा हूँ। जब बेचने की नहीं तो कितने पैसे लगाओ? बिल्कुल बिल्कुल, बेचनी है ही नहीं, अपने को सेल करनी नहीं है। तो अभी आपके पास में समीर भाई फार्म में घोड़िया भी है प्रेग्नेंट, या सब बच्चा ही बच्चियां हैं? भाई घोड़िया प्रेग्नेंट भी है, 4 घोड़ी मेरी सोनू भाई के पास खड़ी है। अच्छा। और एक बार और आपकी वीडियो के माध्यम से सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इज्जत रखने के लिए, हमारा नाम देने के लिए। अभी सोनू भाई के पास 4 घोड़ियाँ खड़ी है, 2 प्रेग्नेंट चेक पास हो गई परसेंट से। अच्छा। 2 और अभी वहाँ है, यानी फिर चारों एक साथ ही लाओगे? बिल्कुल, चारों एक साथ नहीं, 2 आ गई। अच्छा, 2 और आनी है। 2 और आनी है जी। बाकी आपकी एरिया से खूब घोड़िया गई परसेंट, बहुत घोड़ी गई। हमारे भाई है शौकत, उसकी भी गई है, उसने हमारे आसपास की करीबन नहीं करते भी 10 घोड़ी गई है मेरे अलावा। आदमी भी जोरदार है, आदमी बहुत अच्छा आदमी, ऐसा घोड़े वाला नहीं देखा मैंने। आप ये देख लो, ये घोड़ा और किसी के पास में होता ना, मेरे को लगता है कि आदमी है ना जमीन से 2 फुट ऊपर रहता है। 2 फुट ऊपर रहता है। और बात ये, सोनू भाई डाउन टू अर्थ है, सीधी जो है वो सामने। और घोड़ी चेक पास करा के देना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी रिस्क है, वो रिस्क ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान का पहला घोड़ा होगा जो सबसे महंगा आया और सबसे पहले फ्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अभी तो 1 साल नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ घोड़ा फ्री हो गया। लेकिन ये सोनू भाई की बहुत बहुत बड़ी वो है इसमें कि हर आदमी को बराबर रिस्पॉन्स देते हैं, हर आदमी को बराबर। और ऐसा नहीं आपकी घोड़ी आई तो कहीं खड़ी है, वो हर चीज का वीडियो आपको प्रॉपर भेजते हैं कि यार आपकी घोड़ी ने ये इंजेक्शन मैंने लगाया, ये करा, वो करा, जो भी। ऐसा नहीं कि स्टेबलिंग में और डॉक्टर में फ्रॉड करते हो, नहीं करते, इस तरीके का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बहुत अच्छा आदमी है। और मैंने पहले 2 भेजी, हमारी चेक पास हुई, फिर 2 और भेजी हमने। मैंने कहा 4 घोड़ी करे एक साथ। भाई जब आदमी को सेट हो जाता है ना तो आदमी 4 क्या 40 भी भेज सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। चलो भाई सोनू भाई, ऐसे ही काम करते रहना बस। आप हम साथ हैं, हम तो हमारे इधर की जो भी घोड़ी होगी हम तो यही भेजेंगे कि आप लेके जाओ वहाँ। और सबसे बड़ी बात प्रदीप भाई, चेक पास होके मिल रही है, कंफर्म करके दे देते हैं। कंफर्म, आज 2.5 लाख फीस देके एग्जाम देके लाओ, 1 महीने बाद चेक कराओ, घोड़ी खाली। ये 2-3 दिन दुख और होवे कि भाई 2.5 लाख बेकार गए, 2.5 लाख बेकार। आज यहाँ से पैसे बेकार तो नहीं होंगे कम से कम? बिल्कुल, यहाँ 30,000 रुपये भाड़ा भी लगा के अपन भेजते तो वो भी बिगड़ते ही है ना भाई। बिल्कुल। बाकी भाई बात करें, हम लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले हैं जी। ये कौन है इस बच्ची का बाप? ये इस बच्ची का नाम है वजीरा। ओके। ये हमारी होम ब्रीड बच्ची है। अच्छा। इसका बाप है वजीर। हमारे पास ही था, ये शेरा का बच्चा। आपने जब ये छोटा था शूट भी किया था, ये अभी ऑफ हो गया है। ओके। और इसकी मदर जो है, मदर है दिलबाग की जी। तो मदर आपके पास में ही? मदर अपने पास, ये बच्ची होम ब्रीड है अपनी। तो अगर बात करें बच्ची की क्या उम्र है अभी इसकी? बच्ची हो गई अभी 13.5 महीने की। 13.5 महीने जी। बाकी बच्ची मांगी नहीं किसी ने? बच्ची बहुत जने मांगते हैं प्रदीप भाई, ये भी सेल करनी ही नहीं, अपने को ये रखने की है। सेल करने वाली चीज़ अलग है, रखने वाली चीज़ अलग है। समीर भाई आपको कैसे, कितना टाइम हो गया घोड़ों में? भाई यूँ घोड़े तो यूँ हमारे घर में तो बचपन से है, लेकिन ये जो फार्म प्रॉपर सेल परचेज करते हुए करीब 2017 से है अपना। 17 से? हाँ, ये सेल परचेज का। समीर भाई कितने घोड़ी बेच दिए होंगे तुमने जब से घोड़ों में आए हो? कोई आइडिया नहीं, अब लगाए गिने नहीं, लेकिन लगभग एक आइडिया जब भी कर दिए होंगे भाई। 200-400 तो कर ही दिए होंगे। 200-400 है। जैसे आप कभी बार मेले वगैरह में जाते हो, कोई बच्ची आपके फार्म से गई हुई है या फिर आपने बेची है, माने चलो वो आपने 6 महीने में बेची और 6 साल की आपको दिख गई, तो आप पहचान जाते हो क्या? बिल्कुल पहचानते हैं, 100%। आज अपने यहाँ जो चीज़ पैदा हुई है अपन को उंगलियों पे पता है कहाँ पे क्या खड़ा है। वो सेल बिक के कहीं चली जाए वो बात अलग है, लेकिन आज जिस ओनर के पास खड़ी है, अपने यहाँ से गई है, तो अपने को पता है कि वहाँ खड़ी है अपनी चीज। कभी कभार जैसे कोई एनिमल रहता है, उससे एक लगाव भी हो जाता है। बहुत सारे एनिमल आते हैं, जी, तो फोन करके पूछते हो कभी कभार के भाई पूछते हैं भाई अपने जैसे घोड़े कई बच्चे आए तो अपन 2-3 महीने में याद आता, पूछते हैं यार बच्चा कैसा है, तू फोटो वीडियो भेज, अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, सब कुछ होता ही है भाई। बाकी अभी कहीं घूमने नहीं गए घोड़ों में? नहीं, अभी कहीं नहीं गए। पुष्कर आ रहा है तो पुष्कर की तैयारी भाई। तो पुष्कर के लिए भी स्टॉक खट्टा करते हो क्या? नहीं, स्टॉक अपन वहाँ 1-2 बार लगाया, लेकिन लगाएंगे नहीं, अपना तो घर पे बढ़िया है, घर से थोड़े परेशान होते हैं बस, ये है भाई। समीर भाई घर से ही भेज देते हैं, घर पे ही भेज देंगे, और कोई शो में होगा तो ले जाएंगे बिल्कुल, पुष्कर तो घूमेंगे।
भाई समीर भाई, अभी जैसे हमने लोगों को ये बच्चे दिखाई, लगभग एक आइडिया बताने चाहोगे कितने कितने बजट की, कितने से लेके कितने बजट तक की बच्चियां या घोड़ियां अपने पास मिल जाएगी लोगों भाई अपने पास 2 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख तक का मिलता है। यानी किसी भी भाई को अगर घोड़ी, प्रेग्नेंट घोड़ी या बच्चा बच्ची लेना हो तो समीर भाई से वो कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलो समीर भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत मेरे को लगता है धन्यवाद बहुत सारी आपका। आपने सच्चाई भी बोली। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो घोड़े के ओनर हैं, सच्चाई बोलने से मेरे को लगता है छुपते हैं, तो वो थोड़ा सा सच बोलना सीखे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके घोड़े को मूंगफली का नीरा भी आप खिला रहे हो बिल्कुल और फीड भी आप खिला रहे हो, बिल्कुल। तो फिर डर का आएगा। डर आएगा। क्यों समीर भाई? बिल्कुल सही बात है। तो आज कहीं भी, जैसे एक बात और बोलूँगा हाँ। कि कहीं भी अपन घोड़ी भेजते हैं, स्टेबलिंग चार्ज को लेके लोग पर डे का 1,000 रुपये बोलते हैं। अब लग जाता है 1,000 रुपये समीर भाई? भाई कहाँ से लगता, हम ही घोड़े पाल रहे हैं, सब कुछ है। आज 50 रुपए की आप फीड भी खिलाओ, महंगी फीड तो सबसे महंगी समझते हैं ना। हाँ। 50 रुपए की आप फीड भी खिलाओ तो दिन का कितने रुपए होते हैं भाई। आज उसको 2 किलो फीड मान लो, कितने रुपए हो रहे हैं? 100 रुपये हो रहे हैं फीड के, 100 रुपये हो रहे हैं। 100 रुपये का आप चारा समझ लो, 100 रुपये का अदर, आप 200-500 रुपये खर्चा हाथ से आदमी का, सब करके 500 रुपये। अब उसमें ही लोगों को कमाई दिख रही है, तो फिर क्या मतलब? वो धंधा बना रखा ना धंधा लोगों ने। है। एक मान के चलो उसमें 30,000 में से 15,000 का खिला दिया, 15,000 तो बच रहे। हाँ, और कई लोग अभी जैसे वीडियो देख के बोलेंगे हम तो ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। 2 किलो फीड मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है घोड़े के लिए। फीड खिलाते भी हैं सिर्फ 10% लोग हैं, बिल्कुल 90% सिर्फ बचाने की सोचते हैं। और उसमें अगर कोई जो खिलाता है तो 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, 4 किलो जो 25 रुपए किलो, वो भी 100 रुपए के ही हो रहे हैं ना भाई। पहली बात, जो अच्छा आदमी होगा ना, हाँ, और जिसको ये लफड़ा करना ही नहीं है, वो आदमी आपकी घोड़ी स्टेबलिंग करेगा ही नहीं। और करेगा भी ना तो वो आपको पता है, ये बोलेगा भाई साहब चारा बारा का कुछ कोई बात नहीं है, मैं अपने घोड़ा घोड़ी खा रहे तो आपका भी खा लेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। सोनू भाई की ये बात ही तो मुझे अच्छी लगी कि यार उन्होंने एक पूरा पैकेज सेट कर रखा है। मुझे ये पैसे, मतलब ये घोड़े की फीस है, इसमें डॉक्टर का कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई आपका स्टेबलिंग कोई चार्ज नहीं, आपको ये पैसे देने और आपकी घोड़ी चेक पास होके मिल रही है आज। वरना लोग कहीं भेजो ना, स्टेबलिंग में 4-4 महीने के जोड़ देते हैं, 4 महीने के, आज 30,000 रुपये महीने से जोड़ो और कुछ कह भी नहीं सकते। कह भी नहीं सकते कुछ। 1 लाख रुपए तो उधर से बन जाते, घोड़े की फीस क्या दोगे आप? फिर बड़ा सा डॉक्टर बना देते हैं। हाँ, क्या? हाँ, डॉक्टर आ रहा, 3,000 उसके अलग, ये सब कुछ अलग अलग। कभी-कभार तो डॉक्टर मैंने देखा 20-20 बार आ जाता है। 20-20 बार आ जाता है। कभी-कभार तो घोड़ी की मैटिंग की फीस जितनी दिन नहीं दी होती, उससे ज्यादा तो स्टेबलिंग और डॉक्टर का हो जाता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। तो मेरा लगता है भाई ऐसे भी थोड़ी सी लूटपाट कम बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और हद से हद मेरी नज़र में तो 500 रुपए का अच्छे से अच्छा घोड़ा खा लेता है दिन का। 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं प्रदीप भाई। कोई नहीं, कमाने दो यार उनको, जिसकी जैसी नीयत। जिसकी जैसी नीयत। चलो चलो, ओके, थैंक यू समीर भाई, थैंक यू।